तुम इनके सामने कुछ नहीं हो। तुम ये कैसे कह सकते हो कि ये तुम्हारे बटलर है? एरन, तुम्हारे अंदर बहुत हिम्मत आ गई है। ऐसे कहीं तो देखा है। क्या एरन सच कह रहा है? हमारा गोल है यहाँ का सुप्रीम लॉर्ड बनना। लगता है थॉर्न फैमिली गई काम से। क्या हम अब भी बच के निकल सकते हैं? वापस आते ही मैंने सोचा थॉर्न फैमिली का टाइम आ गया है, पर ये तो खुद का डाउनफॉल निकला। आप इतनी घबरा क्यों रही है? याद रखो, विटनी अब ग्रैंड मास्टर है और उसके साथ एज़्योर होलीनेस का मास्टर भी आ गया है। अब ये लड़ाई जीत के ही रहेगी। भैया, आप इतने पॉजिटिव कैसे हो? तुम्हारी बेटी और दामाद ने सीधे उनके चेहरे पर लात मारी है। क्या आपको दिख नहीं रहा यहाँ क्या हो रहा है? तुम्हें लगता है एक वॉरियर जो बैटलफील्ड से आया है वो ये इंसल्ट बर्दाश्त मेरी करेगा? बात सुनो, अच्छा होगा कि तुम यहाँ से निकल जाओ। एरिन और विटनी पागल हो गए हैं, तुम खतरे में पड़ सकती हो। कोई भी डिसीजन लेंगे, रूथ फैमिली इनके साथ ही रहेगी। अगर तुम्हें डर लग रहा है तो यहाँ से चले जाओ। अरे मेरा हाथ छोड़ो तुम अभी। तो एज़्योर होलीनेस, क्या आप लड़ना चाहते हैं? बताइए। आज मैं यहाँ आया हूँ सुप्रीम की तरफ से और मेरा मकसद है नए नवेले कपल को वेडिंग गिफ्ट देना। क्या? शादी का गिफ्ट सुप्रीम मास्टर की तरफ से? ये क्या? ये आज की शादी कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि ये दोनों मूर्ख इंपीरियल के ताकतवर लोगों को रौंद रहे हैं। अच्छा, आपका मतलब मुझे उनसे लड़ना चाहिए? हाँ बिल्कुल एज़्योर होलीनेस। उन जैसे लोग बहुत घमंडी हैं, उनमें कोई सम्मान नहीं। हम उन्हें ऐसे ही चिल्लाने नहीं दे सकते। हाँ, माय सुप्रीम मास्टर। ये सुप्रीम मास्टर, आप जानते हैं ये एक कानूनी समाज है। सबके सामने आप मारने पीटने की बात कर रहे हैं। जो होगा उसकी जिम्मेदारी लेंगे क्या आप? अपराध को बढ़ावा मत दीजिए। मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। वो ये कह रहे हैं कि क्या एज़्योर होलीनेस इतने दिन बाहर रहने की वजह से ऐसा मत कहिए युवा मास्टर। अजीब है, उनकी आवाज सुनकर लग रहा है कि मैं इन्हें जानती हूँ। मास्क उतारो। बिल्कुल नहीं, मैंने कहा ना, उतारो इसे तुम। मैं एज़्योर होलीनेस हूँ, आप मुझे कोई और समझ रहे हैं। तो चलो देखते हैं। क्या कर रहे हो? अगर रुके नहीं तो मुझे गुस्सा आ जाएगा, समझ रहे हो तुम? देखते हैं गुस्सा कैसे होते हो। लॉर्ड मार्शल को चुनौती देना चाहते हो? मैंने सुना लॉर्ड मार्शल को कोई चुनौती देना चाहता है। बस हो गया, लॉर्ड मार्शल हार्बर सच में आ गए हैं। तुम्हारी बेटी ने हमें बर्बाद कर दिया है, अब हमारा क्या होगा? नमस्ते लॉर्ड मार्शल हार्बर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चुप रहो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एरन, लॉर्ड मार्शल हार्बर तुमसे सवाल पूछ रहे हैं। एरन, लॉर्ड मार्शल हार्बर इम्पेरियन के सबसे शक्तिशाली मास्टर हैं। जब से वो सुप्रीम मास्टर बने हैं तब से वो इम्पेरियन के सबसे ताकतवर व्यक्ति हैं। तो इनसे तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम्हारे पीछे कौन खड़ा है? मेरे पीछे तो कोई नहीं है। बदतमीज, ढोंग करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ एक मोहरा हो। तुम जैसे नौकर मुझसे बात करने लायक नहीं। मैं ये पूछ रहा हूँ, तुम्हें कैपिटल सिटी किसने भेजा? क्या वो मुझे चुनौती देना चाहता है? उसे खुद आकर मुझसे बात करने को अरे वो तो मेरे पापा ने भेजा है। तुम्हारे पापा? क्या उन्होंने 9 क्षेत्रों के योद्धा देवताओं को और लॉर्ड मार्शल रेजिडेंस के एल्डर अल्फा को मार डाला? आपने ये क्या कहा? उन क्षेत्रों के योद्धा और देवता ये सारे मर गए? एरन ने उन्हें मार डाला? ऐसा मत कहो, मैं किसी को कैसे मार सकता हूँ? तुम अभी भी पागलपन कर रहे हो, ठीक है? तुम्हें इंसानी स्वर बनाकर फिर उससे पूछताछ करूंगा। लॉर्ड मार्शल, आपके टैलेंट को देखकर मैं तो बहुत इम्प्रेस्ड हो गया हूँ। इसमें बड़ा वक्त लगा होगा आपको। श्योर, क्या तुम भी इसमें शामिल हो? आपको इल्जाम लगाने से पहले सोचना चाहिए। बिना प्रूफ के आप किसी पर हमला नहीं कर सकते हैं। किसी को भी मारने के लिए किसी को प्रूफ की जरूरत नहीं होती है। अब समझ आया दुनिया इतनी खतरनाक क्यों है। असल में सबकी बर्बादी का कारण तुम्हारी यही सोच है, लेकिन अब चीजें बदलेंगी। तुम्हें लगता है तुम कर पाओगे? तुम्हारी सुप्रीम मार्शल आर्ट्स पहले भी फेल हो चुकी है। अब सिर्फ मॉर्टल स्किल्स के साथ क्या तुम सचमुच मुझसे टक्कर लेना चाहते हो? आज मैं इस शहर के कानून के साथ खड़ा हूँ। मैं वहीं पर थी। एरन ने किसी को नहीं मारा। अगर तुम चैलेंज करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो, लेकिन अगर तुमने ऐसे ही एरन को मारने की कोशिश की तो तुम्हें पहले मुझसे भिड़ना होगा। समझ गए ना तुम? रूथ फैमिली के पास मार्शल्स नहीं है,
पर अगर मार्शल चाहें तो हम अपने वेल्थ से इनकी जिंदगी मुश्किल बना सकते हैं, समझ गए? लगता है मैं काफी देर से आराम में था कि तुम्हें लगा कुछ ग्रैंड मास्टर्स मुझे रोक पाएंगे। सचमुच तुमने ऐसा सोचा? ये तो बहुत ताकतवर लग रहा है, लगता है डेमिगॉड बनने वाला है। मैं फिर से पूछता हूँ, क्या तुम सचमुच मेरे रास्ते में खड़े होना चाहते हो? लॉर्ड मार्शल की ताकत सबसे ज्यादा है। जब तक मैं यहाँ हूँ मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। ग्रेट शिया का हाई किंग होने के नाते क्यों मैं तुम जैसे बच्चों के साथ शरीफ बनूं? सुप्रीम मास्टर यहाँ आ गए हैं। क्या? सुप्रीम मास्टर भी यहाँ है और 9 रीजन्स का मैसेंजर भी। आज क्या हो रहा है? सुप्रीम मास्टर के साथ सेज ऑफ कॉमर्स और सेज ऑफ लेकिन लेटर्स हैं। ये सब यहाँ पे क्या कर रहा है? हार्बर परिवार के इम्पीरियन के सबसे अमीर बनने का कारण सेज ऑफ कॉमर्स की वजह से है। कहा जाता है दुनिया की 90% की दौलत सेज ऑफ कॉमर्स से आती है। कोई अपवाद नहीं, यही कारण है कि मैं लॉर्ड मार्शल के खिलाफ नहीं जा सकती, समझ गए ना? एकदम सही कहा तुमने। छोटे मास्टर, हार्बर परिवार का ब्लैक कार्ड सेज ऑफ कॉमर्स के कार्ड की नकल है। गोल्डन स्केल पर हमारे कार्ड पर ड्रैगन स्केल गोल्डन सील नहीं है। जहाँ तक सेज ऑफ लेटर्स की बात है, सुप्रीम मास्टर को छोड़कर उनका चेहरा किसी ने भी नहीं देखा है। वो बहुत बुद्धिमान है। थियो, तुमने क्या कहा? गोल्डन स्केल ड्रैगन कार्ड? मुझे पता था, जरूर कोई संयोग है। मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा था। लॉर्ड मार्शल हार्बर वाकई दुश्मनी से भरा है। हार्बर, अगर तुम इम्पीरियन के सबसे ताकतवर हो तो मैं क्या हूँ? सुप्रीम मास्टर। प्रणाम। मैं रिटायर हो चुका हूँ, तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं। इम्पेरियन प्रतिभाओं से भरा पड़ा है, अब ये युवाओं की दुनिया है। मैं अग्रणी था, अब तुम लोगों ने मुझे पीछे छोड़ दिया है। क्या तुमने सुना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सुप्रीम मास्टर के साथ ये करने की? बताओ तुम जैसे गवार को अपने घर चले जाना चाहिए। खुद को बेवकूफ मत बनाओ, तुम्ही को जाना होगा, भूलना मत। ये हमारी शादी है, हम मेजबान मेरे हैं। बच्चों को पता नहीं वो क्या बोल रहे हैं, उसे नहीं पता वो क्या कह रही है। मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। हाँ सुप्रीम मास्टर, कृपया हमें क्षमा करें। विटनी, तुम किसका इंतजार कर रही हो? सुप्रीम मास्टर से माफी मांगो। मैं क्यों माफी मांगू? वो सुप्रीम मास्टर है, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे माफी मांगनी पड़ेगी। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी। बिल्कुल सही, तुम्हें झुकने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी हिम्मत की मैं दाद देता हूँ। धन्यवाद सुप्रीम मास्टर। मैं आपसे ये चाहती हूँ कि आप हमसे लड़ने के लिए एक समय चुनें। बेटे, अपनी बेटी को संभालो। अगर सुप्रीम मास्टर नाराज हुए तो इम्पीरियल हमारे साथ डूब जाएगा। क्या तुम नहीं देख सकते सुप्रीम मास्टर कितने नाराज हैं? जब तक मास्टर को विटनी पसंद है तब तक सब कुछ ठीक है, लेकिन कुछ तो करना ही होगा। फिर भी ठीक है, अगर इम्पीरियल के युवाओं में इतना आत्मविश्वास है कि वो अपने पूर्वजों से आगे निकल सके तो इम्पीरियल भाग्यशाली है। हमारी पीढ़ी युवाओं के रास्ते में नहीं आ सकती। तुम ये सब क्या बोल रहे हो? और 9 रीजन्स का मैसेंजर। मुझे देखो, मैं यहाँ पर शादी में शामिल होने आया हूँ और उन्हें एक उपहार देने आया हूँ। लाओ, पेश करो। सुप्रीम मास्टर उनकी शादी में क्यों आए हैं? ये सब क्या हो रहा है यहाँ? वो उन्हें कैसे जानते हैं? ये रहे 9 रीजन्स के मोहर, जैसा आपने कहा था, और ये सुप्रीम मास्टर की तरफ से। क्या?